ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोने निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि कोविड से बचाव का टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नाम बदलने के लिए देश भर से नागरिकों के कई अनुरोध मिले थे। इसी को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि मेजर ध्यानचंद देश के उन अग्रणी खिलाड़ियों में से थे जिन्होंने भारत का सम्मान और गौरव बढ़ाया। उन्होंने कहा कि ये उचित है कि देश का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा जाए। टोक्यो ओलंपिक का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पुरुष और महिला हॉकी टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया और देश की उम्मीदों पर खरे उतरे। उन्होंने कहा कि देश में हॉकी के प्रति एक नई रुचि उभरी है, जो आने वाले समय के लिए एक बहुत सकारात्मक संकेत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रदेश की जनता की ओर से आभार व्यक्त किया है। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जन्मे हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर खेल रत्न पुरस्कार का नामकरण असंख्य खेल प्रेमियों और संपूर्ण खेल जगत का सम्मान है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 41 नए मामले मिले हैं, जबकि 79 मरीज स्वस्थ हुए हैं। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 619 रह गई है। प्रदेश के 53 जिलों में कल संक्रमण का एक भी नया मामला नहीं मिला, जबकि 22 जिलों में मरीजों की संख्या इकाई अंक में दर्ज की गई। राज्य में कोविड नमूनों की जांच लगातार जारी है। कल 2,50,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक 6,59,00,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। देश में कल 57,97,000 से अधिक कोविड के टीके लगाए गए। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 49,53,00,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में भी कोविड टीकाकरण तेजी से जारी है। राज्य में कल 6,93,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। प्रदेश में अब तक 5,28,00,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 4,46,00,000 से अधिक लोगों के टीके की पहली डोज दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना महामारी से जान गंवाने वाले लोगों के आश्रितों से संबद्ध मामले अधिकतम 1 सप्ताह के भीतर निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मृतक आश्रित को नौकरी देने अथवा आर्थिक सहायता देने संबंधी मामलों का निपटारा 1 सप्ताह के भीतर किया जाए। प्रदेश सरकार कोविड महामारी की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए हर संभव तैयारी कर रही है। राज्य के सरकारी अस्पतालों में 552 ऑक्सीजन संयंत्र लगाने की मंजूरी दी गई है, जिनमें से अब तक 282 संयंत्र क्रियाशील हो चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी 15 अगस्त तक प्रदेश में सभी ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार देश में कृषि की पैदावार और किसानों की आमदनी बढ़ाने के साथ साथ उनके कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि और किसान कल्याण विभाग के बजट में पिछले 7 वर्षों की अवधि में कई गुना वृद्धि की गई है। सरकार ने देश में रेडियो सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि आकाशवाणी की सेवा सोशल मीडिया पर उपलब्ध है और इसके प्रसारण को यूट्यूब के माध्यम से ऑन डिमांड सुनने के लिए भी उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि डीडी फ्री डिश डीटीएच प्लेटफॉर्म पर सैटेलाइट रेडियो के माध्यम से आकाशवाणी की 4 से अधिक सेवाएं उपलब्ध हैं। टोक्यो ओलंपिक खेलों में कुश्ती में पुरुषों की फ्रीस्टाइल श्रेणी के 65 किलोग्राम भार वर्ग में बजरंग पुनिया को सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। हालांकि अभी कांस्य पदक के लिए उन्हें एक और मुकाबला खेलना है। वहीं महिला हॉकी में भारतीय टीम 4थे स्थान पर रही। कांस्य पदक के मैच में आज ब्रिटेन ने कांटे की टक्कर में भारत को 4-3 से मात दी। ओलंपिक खेलों के इतिहास में भारतीय महिला टीम का ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।